यस, वेलकम सीएमए स्टूडेंट। आज मैं कोई आपके साथ क्लास नहीं करने जा रहा हूँ और ना ही मैं कोई टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, लेकिन आज मुझे ज़रूरी लगा कि मैं बहुत सारी नॉइज़ सुन रहा था इस पे सीएमए एग्जामिनेशन जो कि अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, जून वाला, जो कि सितंबर में कुछ डेट उसकी आनी प्रपोज्ड है। तो बहुत सारी वॉइस आ रही हैं, बहुत सारी लोग वीडियो बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं। I think it is not a wise topic on which we should waste our time. Rather, अगर मैं तो आपको शॉर्ट में ये कहूँगा कि आप अगर अपने एग्जाम को सीरियसली देख रहे हैं तो आप इस मेरी वीडियो को भी अभी स्टॉप कीजिए और आप जो है अपने एग्जाम में लग जाइए। ये सब फालतू की बातें हैं, इसमें हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेन कंट्रोवर्सी जो जहाँ से अभी बिल्कुल नॉइस ने एकदम से पिकअप लिया है, वो ये है कि अब जब से एक तो हमारा जो आईसीआई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इंस्टीट्यूट है, आईसीआई, उनके एग्जाम तो अभी जो नवंबर में चले गए हैं सीधे सीधे। और अभी एक सर्कुलर आ गया है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। यूजीसी का एक सर्कुलर जो आ गया, उन्होंने उसमें उनको एग्जाम कराने के लिए यूनिवर्सिटी को कुछ जो यूनिवर्सिटीज उसके अंदर आती हैं उसको गाइडलाइंस इशू की हैं कि भाई कैसे कैसे एग्जाम उन्होंने कराना। तो उसको लेके यहाँ पे कुछ चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ये भी इरिलेवेंट है। मैं आपको सिंपल बताऊं, ये प्रोफेशनल बॉडी है, एक अपनी ही सिस्टर कंसर्न है, लेकिन जो यूजीसी का सर्कुलर है वो तो एप्लीकेबल ही नहीं होता, वो किसी भी हाल में हमारे पे एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि जो यूजीसी है वो इट इज नॉट गवर्निंग बॉडी फॉर सच प्रोफेशनल बॉडी लाइक आईसीएमएआई, आईसीआई एंड आईसीएसआई। तो मैं आपसे शॉर्ट में यही कह रहा हूँ कि आप इन इन नॉइस पे ध्यान ना दें बिल्कुल भी। आप अपनी स्टडी को जारी रखें, स्टडी को अपनी कंटिन्यू रखें। व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जो आईसीएआई या जिसको हम सीएमए कहें, सीएमए इंस्टीट्यूट वाला आईसीएआई, उसमें अभी उन्होंने एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड में कराने के लिए बिट्स मंगाई हुई हैं और उनकी बिट्स की अभी अभी डेट स्टिल आई थिंक आज 15 तारीख है, तो वो आज आज तक थी। कुछ विद्वान ऐसा कह रहे थे कि नहीं, वो तो केवल फाउंडेशन लेवल के लिए है, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमने फाइनल और इंटरमीडिएट के लिए हो जाए ऑनलाइन। देखिए, ऐसा टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, वी शुड नॉट, इनफैक्ट हमें टेक्नोलॉजी पर डाउट नहीं करना चाहिए। अगर आप उसके जो उन्होंने बिट्स मंगवाई हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑथेंटिकेशन की उन्होंने चीजें मांगी हुई है। स्टिल मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इन नॉइसों से दूर रहना है। मैं आपसे सिंपल बात ये कहना चाहता हूँ, पॉसिबिलिटी बहुत कुछ है। पॉसिबिलिटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी और दूसरी भी हो सकती है। हमें क्या करना है, बीइंग ए स्टूडेंट हमारी क्या ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी ये है कि हमें हमें एग्जाम को तैयार करना है। सीधी बात ये है, मुझे करना है एग्जाम तैयार। अब एग्जाम तैयार चाहे वो मेरा सितंबर में हो और चाहे मेरा वो आगे दिसंबर में खिसके। अब अगर आप सितंबर में सोच रहे हैं, और बिल्कुल सोचना चाहिए आपको, बिल्कुल। आपको मैं क्या बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस नॉइस से दूर रहिए। नॉइस से दूर रहने का मतलब ये है कि आप पढ़ जब पाएंगे जब आप इस नॉइस से दूर रहेंगे। जब तक आप ये वीडियो इधर उधर की देखते रहेंगे और ये सब एग्जाम होगा नहीं होगा, मेरी ओपिनियन ये है, उसकी ओपिनियन ये है, तब तक आप अपना माइंड ही खाली नहीं कर पाएंगे और आपके दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। सिंपल बात ये है कि ठीक है, स्टूडेंट का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, एंट्रोपी लेवल ज्यादा होता है, स्टिल वो सारी एनर्जी हमें लगानी है अपनी पढ़ाई में। अगर आप सितंबर को कंसीडर कर रहे हैं और स्टिल इट इज ओपन, सितंबर में अभी अभी डेट्स आ रही हैं उनकी या आई होंगी, जो भी वो इवेलुएट करेंगे, उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी बनती है, किस तरह से वो एग्जामिनेशन को करा सकते हैं ऑनलाइन, क्या पॉसिबिलिटी है, इट इज स्टिल ए ओपन ओपन क्वेश्चन, ओपन सब्जेक्ट। तो इसके लिए तो आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए और अपनी स्टडी को बिल्कुल आप कंटिन्यूस रखें। दूसरा, अगर ये किसी केस में अगर दिसंबर भी जाते हैं मान लिया, तो भी आपके पास टाइम नहीं है। आप अपने आप को बिल्कुल भी स्पेयर मत कीजिए इन सारी वॉइस को सुनने के लिए कि यूजीसी, बहुत लोग यूजीसी का जो है सर्कुलर पढ़ के सुना रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ दिस हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। आपको शॉर्ट में ये समझना है कि आईसीएमएआई जो है, आईसीएमएआई ने अभी भी अपनी जो है ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वो प्रक्रिया में है। उसकी 15 जुलाई तक उन्होंने बिड मंगाई हुई है कि कैसे वो करा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है, अपनी अपनी स्टडी प्लान में बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़नी है, और बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि अपने आप को रीडेडिकेट करें उस तरफ जाने के लिए। आप अपनी गाइडलाइंस ये मान के चलें, ठीक है? और और अपनी चीजों को पढ़ें, आप दुनिया की चीजों में ना जाएं। ना तो हमारे लिए यूजीसी एप्लीकेबल है, ना ही कोई दूसरी है। उसकी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो जब भी डिक्लेयर होगी आपकी वेबसाइट पे हो जाएगी और उस टाइम सारी सारी नॉइस बंद हो जाएंगी।
तो उन नॉइसों से बचने के लिए क्या करना है, सिंपल स्टडी करनी है, अपनी स्टडी पे और फोकस करना है, अपने आप को रीडेडिकेट करना है और केवल आप कभी दिन में 1-2 बार आप जो है एक बार इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जाके उस पे पब्लिक नोटिस देख सकते हैं, तो वहाँ आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो विद दिस आई होप कि मैं शायद अपनी बात को आप तक समझा पाया हूँ। अगर मैं स्टूडेंट होता तो जब मैं इन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, मैं अपनी स्टडी पर ध्यान देता। क्योंकि मैं स्टडी तभी कर पाऊँगा जब ये नॉइज़ नहीं होंगी, जब ये बहुत सारे एक्सपर्ट ओपिनियन देने देने लग रहे हैं, तो वो जब मैं नहीं सुनूँगा तभी मैं अपनी स्टडी को कर पाऊँगा। और वो बाद में ये भी कहते हैं कि अपनी स्टडी भी करो, तो जितनी वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे आपको दुनिया भर के सर्कुलर पढ़ के बताएँगे, तो उससे तो कन्फ्यूजन क्रिएट्स होगा। सिंपल वर्ड में इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने एग्ज़ामिनेशन पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, सारी पॉसिबिलिटी हैं होने की, तो आप बिल्कुल अपने बिल्कुल ध्यान दीजिए। आप जो भी मटेरियल हैं उनको पढ़िए, आप जो मैं भी कुछ प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, जी उसमें भी आप उससे भी दे सकते हैं, जहाँ से भी आपको रिसोर्स मिल जाए वहाँ से पढ़ लीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि वो मैं ही कोई स्पेशल अपनी चीज़ों को बता रहा हूँ। आई थिंक पीपल आर वर्किंग, दे आर हेल्पिंग। तो विद दिस आई थिंक आई एम एबल टू गिव यू राइट मैसेज। होप यू विल थिंक ऑफ आप इसके बारे में सोचेंगे और अपनी स्टडी को दोबारा से करेंगे और मेरी विशेस हैं कि आप अच्छे नंबर से और पास होंगे। धन्यवाद।